ठीक है, मैंने आपकी सभी बातें समझ ली हैं। मैं अब कॉमिक का प्रतिलेखन शुरू कर रहा हूं। पेज 3। एक आवाज जॉन स्टीवर्ट से बात कर रही है, जिसका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा है। आवाज: जॉन स्टीवर्ट, इस ज्वाला को काबू में करने के लिए तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें निडर होना होगा, पूरी तरह से निडर। जॉन उसकी बात काट देता है। जॉन: मुझे पता है, मुझे पता है। पेज 4। एक आदमी जॉन स्टीवर्ट को हाईवे पर एक दृश्य दिखाते हुए बात कर रहा है, जहां गाड़ियां गुजर रही हैं। जॉन कॉफी पी रहा है। आदमी: मेरी बात का एक जीता जागता सबूत। जॉन उसे देखता है। आदमी: हाँ, मुझे लगता है अब तक हमें कहानी पता चल गई है। वो हरी चमकती हुई चीज क्या है? क्या वो गिद्ध है? हे भगवान, क्या वो किसी इंसान का शरीर है? जॉन भावहीन होकर हाईवे की ओर देखता है। जॉन: कैसा शरीर? मुझे तो कोई शरीर नहीं दिख रहा। आदमी व्यंग्यात्मक ढंग से नकल करता है। आदमी: मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो अब बिना किसी वजह के 50 मील का चक्कर लगाते हैं। अब वे एक हरे ऊर्जा क्षेत्र के सामने खड़े हैं। जॉन: मुझे लगता है हमें ये मानना होगा कि इस ढाल का असर बाहर के लोगों के दिमाग पर होता है। वे इसे बस देख ही नहीं पाते, इसके बारे में सोचते ही नहीं। आदमी हैरान है। आदमी: ये कैसे मुमकिन है? जॉन: ये हमारे जाने हुए किसी भी नियम से नहीं होता, लेकिन ये किसी और दुनिया का है, अनजाना है। और क्या है जो हम नहीं जानते? पेज 5। एक हाथ में एक चमकती हुई सोने की अंगूठी है। पीछे सड़क पर एक गिद्ध कुछ नोच रहा है। एक आवाज जॉन को पुकारती है। आवाज: जॉनी, धरती से जॉन स्टीवर्ट को कृपया जवाब दो। जॉन अपने विचारों में खोया हुआ है, जबकि उसका दोस्त टॉड उसके लिए कॉफी लाता है। जॉन: माफ करना टॉड, बस कुछ सोच रहा था। टॉड: आज में जियो जॉनी, यही मेरी सलाह है। उठो और मेरी इस जबरदस्त कॉफी का मजा लो, कम से कम जब तक ये खत्म नहीं हो जाती और हम सब वो जड़ी बूटियों वाली बेकार की चीज पी रहे होंगे जो मैंने पीछे रखी है। सही कहा, कोई नई डिलीवरी नहीं आ रही। कोई डिलीवरी नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, यहाँ तक कि कोई पुलिस भी नहीं, जो थोड़ा अजीब लगता है। जॉन सड़क पर गिद्ध को देखते हुए कहता है। हाँ, हालात को देखते हुए तो है। पेज 6। एक गिद्ध खून से सने एक शव को खा रहा है। जॉन टॉड से पूछता है, खाने पीने का क्या इंतजाम है? गिद्धों के लिए या हमारे लिए? अभी भी बिजली है तो जो जमा हुआ खाना है वो बचा रहेगा। अभी कोई भूखा नहीं मरेगा और कोई टॉयलेट पेपर जमा करने के लिए भी नहीं भाग रहा है। टॉड आगे बताता है, मैंने जनरल स्टोर वाली एबी से बात की थी। वो उन लोगों को उधार दे रही है जिनके पास पैसे नहीं हैं, पर ज्यादा लोग दुकान पर आ नहीं रहे। सब अपने अपने में हैं, घरों में छिपे हुए हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग अभी भी सदमे में हैं। जॉन: क्या तुम उन्हें दोष दे सकते हो? नहीं, शायद नहीं। वे बड़ों के आने का इंतजार कर रहे हैं। टॉड: तुम्हें ऐसा लगता है? अभी शुरुआती दिन है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आएगा, कोई बाहर से आकर सब ठीक कर देगा। टॉड: ओह हे, जरा देखो। पेज 7। जॉन के चारों ओर हरी ऊर्जा तेजी से बनती है। टॉड हैरान होकर देखता है। टॉड: ठीक है, कैसे? जॉन हल्के से मुस्कुराता है। जॉन: मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। मैं सब कुछ जान लूंगा, और मुझे लगता है सबसे पहले मुझे हैल जॉर्डन से बात करनी चाहिए। पेज 8। टॉड जॉन के हाथ में मौजूद अंगूठी के बारे में पूछता है। टॉड: तो ये क्या है जिसे तुम इतने ध्यान से देख रहे हो? जॉन: एक सोने की अंगूठी टॉड। टॉड: या यूं कहो टिन, जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। शायद ही इसमें असली सोना हो। मुझे लगता है ये किसी की बाली थी या उसका हिस्सा है। जॉन: ये मुझे कल सड़क पर मिली थी। हाँ, और तुम किसी के कान की पहनी हुई चीज लेकर घूम रहे हो, क्योंकि ये किसके कान में थी? हमारा दोस्त उस हरी दीवार से इतनी जोर से टकराया कि उसका सिर कुचल गया। चमड़ी, खून, हड्डी, कुछ भी उस ढाल के पार नहीं जा सका, सिवाय इसके। किसी भी हिसाब से ये एक सस्ता नकली गहना है। ये आर पार कैसे हो गया? नियम क्या हैं? हम क्या नहीं जानते? पेज 9। हैल परेशान और बीमार दिख रहा है। उसके हाथ से काली ऊर्जा निकल रही है। हैल: मैंने तुम्हें बताया था, द ब्लैक हैंड, ये रोशनी का भूखा है, उससे नाराज है। दोनों। क्या तुम इसे बंद कर सकती हो? ग्रीन लैंटर्न जो मुलेन उसे देखती है। जो: मुझे नहीं पता कैसे। हैल हार मानकर कहता है, हाँ सही है, मुझे लगता है। हैल का हाथ एक काली बंदूक में बदल जाता है।
हैल, मुझे भी नहीं पता कि मेरा वाला कैसे बंद होगा। जो, मुझसे बात करो हैल। पेज 10। ये एक पूरे पेज की तस्वीर है जिसमें जो मुलेन ग्रीन लैंटर्न के रूप में काली ऊर्जा से लड़ रही है। वो अपने हाथों से हरी ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट करती है। उसका चेहरा गुस्से और दृढ़ता से भरा है। पेज 11। हैल की काली ऊर्जा जो मुलेन पर हमला करती है, जो एक हरी ढाल से खुद को बचा रही है। एक आवाज चिल्लाती है, हैल, जो, हैल रोको। हैल दर्द में है और अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो रहा है। हैल, इसे रोशनी चाहिए जो, मैं इसे रोक नहीं सकता। अगर अगर तुम बस इसे वो दे दो जो ये चाहता है। जो गुस्से में चीखती है, ये मुझे मारना चाहता है जैसे इसने यहाँ सबको मार डाला। तुम्हें इसे काबू में करना ही होगा। काबू। पेज 12। जो हरी ऊर्जा की एक विशाल मुट्ठी से हैल पर हमला करता है। हैल दर्द से कराहता है। उग। हैल दूर जाकर एक पहाड़ी से टकराता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है। वो एक गड्ढे में घायल पड़ा है। हैल, जो उसके पास खड़ी है। जो, इसे काबू में करो हैल। पेज 13। जो हवा में तैर रही है और हैल को चेतावनी दे रही है जो जमीन पर पड़ा है। जो, अपनी इस सारी बकवास को काबू में करो वरना भगवान की कसम मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। हैल कमजोरी से पूछता है, कैसे? तुम इसे कैसे काबू कर रही हो? जॉन शांत और नियंत्रित दिखती है। पेज 14। जो अब अपनी वर्दी में नहीं है, परेशान दिख रही है। जो, जॉन, कल मैंने अपने 2 पुराने सहकर्मियों को मरते और एक का हाथ कटते देखा। मेरे दिमाग में बुरी यादों का एक नया अंबार लग गया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जॉन, ठीक है, माफ करना, मैं बुरी यादें ताज़ा करने नहीं आया। मैं इसलिए आया क्योंकि हम दोस्त हैं और मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो, पर इसलिए भी क्योंकि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बड़ों का इंतजार करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज पर नजर डालो जो, मेरी शादी की अंगूठी के बारे में। क्या? बस सोच रहा था जो, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। वो लानत की अंगूठियां मैंने ही चुनी थी जॉन। वो असली सोने की हैं, समझे? वो तो कुछ सस्ता चाहती थी। हमारी पहली लड़ाई। पेज 15। जॉन हैल को ब्लू डेविल का एक सुनहरा खिलौना दिखाता है। देखो ब्लू डेविल को, बस ये नीला नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से सोने का बना एक फंजो फिगर है जो एक बहुत ही भुलाई जा सकने वाली वैन टैरेंट मूवी की 10वीं सालगिरह पर बना था। जाहिर है इसके हाथ पैर नहीं हिलते। मैंने इसके लिए $8 दिए थे और अब इसकी कीमत शायद 8 सेंट होगी। मेरे सबसे अच्छे सौदों में से नहीं। तो तुम्हारे कहने पर ये सब तुम्हारा है। हैल, ये क्या है? माफ करना, मैं तो एक प्लास्टिक की तलवार या ऐसा ही कुछ सोच रहा था, पर ये यकीनन काम करेगा हैल, अगर तुम इसे बस यहाँ दे दो। हैल जो से पूछता है, हैल, क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या है? कोई अंदाजा नहीं। वो बस मेरे घर आया और मुझसे एक खिलौना ढूंढने को कहा। एक खिलौना? असल में जो भी सस्ता कबाड़ मेरे हाथ लगा, लेकिन उसे ऐसा दिखना था जैसे वो सोने का बना हो। पेज 16। सुनहरा खिलौना हरी बाधा के आर पार हो जाता है जिससे ऊर्जा में हलचल होती है। जॉन, दिलचस्प, पिछली बार से ज्यादा मजबूत प्रतिक्रिया। हमें क्या लगता है? हैल अविश्वास से पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? पेज 17। हैल गुस्से में है। ये चीज, ये एलियन फोर्स फील्ड जिसने हमारे ठीक सामने एक तेज रफ्तार मोटर बाइक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, प्लास्टिक पर काम नहीं करती। जॉन, सस्ता प्लास्टिक। हमें अपने जाने पहचाने नियमों को इस अनजाने पर लागू करना बंद करना होगा। क्या? पारस पत्थर के बारे में सुना है? वो चीज जो मामूली धातु को सोने में बदल देती है। ये घाव भर सकती है, जिंदगी लंबी कर सकती है। ये कीमिया का मुख्य प्रतीक है। ये एक प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। जो मामूली है वो ज्ञान से सोना बन जाता है। एक ऐसा दिया जलाओ जो कभी न बुझे। तो हाँ, जो सस्ता प्लास्टिक इस बाधा को पार कर सकता है अगर वो सोने का रूप ले ले। मुझे लगता है ये एक सुराग है। हैल, असली सोने का? पेज 18। जॉन अपनी दादी की सोने की अंगूठी निकालता है। जॉन, मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। हैल, क्या ये मेरी दादी की अंगूठी? मैंने कहा था ना कि ये अभी भी मेरे पास है। चलो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही अंगूठी बाधा को छूती है, एक जोरदार धमाका होता है। आवाज, सूश। जॉन पीछे गिर जाता है। पेज 19। हैल उत्साहित है। हैल, तुमने एक छेद बना दिया। तुमने बाधा में एक छेद बना दिया। ये कितनी देर तक रहा? 2 सेकंड? 3? अगर छेद बड़ा होता तो कोई बाहर निकल सकता। हम सबके पास कितना सोना है? एक महिला। अगर हम शहर में सबसे पूछें तो शायद काफी होगा, खासकर अगर किसी के पास पिछवाड़े में भट्ठी हो। जॉन उन्हें रोकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये असली मकसद है। मुझे नहीं लगता कि ये वो सबक है जो हमें सिखाया जा रहा।
एक आवाज उसे टोकती है, जॉन स्टीवर्ट, न्याय किया जा रहा है। पेज 20, एक विशाल हरा राक्षसी हाथ जॉन की ओर बढ़ता है। आवाज, जॉन स्टीवर्ट का न्याय हो चुका है। पेज 21, जॉन डर से चीखता है क्योंकि वो हाथ उसे अपनी ओर खींच रहा है। हेल, जॉन, नहीं। हाथ बंद हो जाता है। आवाज, जॉन स्टीवर्ट का न्याय हो चुका है। हेल गुस्से में चिल्लाता है, तुम घटिया कमीने। पेज 22, टॉड गुस्से में एक 2 नाली बंदूक लेकर कैफे के दरवाजे पर खड़ा है। टॉड, ये रहा तुम्हारा न्याय। वो एक बड़े 4 भुजाओं वाले एलियन पर गोली चलाता है। आवाज, बछूम, एलियन पर कोई असर नहीं होता। आवाज, न्याय किया जा रहा है। टॉड राइस, निडर रहो। पेज 23, वहां मौजूद महिला रो रही है। महिला, जॉन बहुत करीब चला गया, उसने उसे जाने नहीं दिया। हे भगवान जॉन। हेल दुखी होकर सिर झुका लेता है। हेल, हमें और सावधान रहना चाहिए था, उसे रहना